नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन बोला और आप देख रहे हैं बोला मैकटेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक टाइम के बाद गाड़ी ऐसा लगता है कि मेरी पावर लूज़ कर चुकी है। जो जितनी गाड़ी में पावर थी वो अब उतनी गाड़ी में पावर नहीं रही है। इनिशियली जो पावर हुआ करती थी उसमें वो बहुत ज़्यादा होती थी और अब लगता है कि कंपैरेटिवली उससे कम है, थोड़ी बहुत कम है। लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी कि आपको लगे कि यार गाड़ी ख़राब ही हो गई। लेकिन हाँ, मेरे को भी कई बार ऐसा फ़ील होता है मेरी गाड़ी में, लेकिन मेरे को अपनी गाड़ी का रीज़न पता है क्योंकि एक्चुअली मेरे को पता है मेरे क्लच प्लेट मेरे शायद कुछ टाइम पहले मेरे को बताया था मैकेनिक ने, याद नहीं कब बताया था, लेकिन उसने बताया था कि आपकी क्लच प्लेट्स क्या काम है, इसमें कराना पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है अभी, लेकिन आप करा सकते हो। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कई बार मेरे को मतलब रेस में जो लैग आता है ना, वो मेरे को महसूस होता है इसमें। मतलब पावर जो है वो ट्रांसमिट बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो वो तो मेरे को पता है, लेकिन मैं आपको रीज़न्स बताऊँगा कि अगर एक टाइम के बाद गाड़ी में पावर लॉस होता है, तो वो क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे के लॉस होने के। तो मैंने 10 पॉइंट्स हैं वो लिख लिए हैं, टॉप 10 रीज़न्स कि गाड़ी की अगर पावर लॉस हो रही है एक टाइम के बाद, तो वो क्या रीज़न्स हैं। तो वो मैंने लिखे हैं, मैं उधर से ही देख के बताऊँगा, तो प्लीज़ माइंड मत करना ऐसे कि मतलब वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे हो। आप बहुत रेयरली कोई मेरे पे हेट कमेंट्स करता है, और कोई करता भी है तो आप लोग जवाब दे देते हो, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। तो फिर भी अगर मतलब मैं देख के बताता हूँ आपको जो पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो एयर फ़िल्टर होता है वो क्लॉग करता है, और हर सर्विस पे हमें चेंज कराना चाहिए। एक्चुअली हम लोग चेंज कराते नहीं हैं, हम लोग उसी को साफ़ करके लगा लेते हैं। लेकिन जो पोर्स के अंदर जो भर जाता है ना, उस डस्ट को आप नहीं निकाल सकते। ऊपर की डस्ट को निकल जाता है, लेकिन एक लेयर होती है, इतनी मोटी सी एक फ़िल्टर की लेयर है, उसके अंदर जो जाके फँस गया वो नहीं निकलेगा आपकी हवा से। थोड़ी बहुत ऊपर की डस्ट है वो हट जाती है, बस इतना रहता है। लेकिन फिर भी कुछ टाइम और चला लेते हो, ऐसा हो जाता है। तो वो चेंज कराना ज़रूरी है, क्लॉग हो जाती हैं वो चीज़ें। एक रीज़न और होता है, आपने देखा होगा पुरानी गाड़ियों में अक्सर कर ये आती है चीज़। मेरे को अच्छे से याद है, मेरे पास पहले मारुति 800 हुआ करती थी। तो मारुति 800 में ये मैंने बहुत देखी है दिक्कत। उसमें क्या होता था, जो मैं रेस देता था वहाँ पे केबल से रेस ट्रांसफ़र होती थी। मतलब जहाँ से आपने दबाई तो वहाँ से केबल खींचेगी, तब आपका थ्रॉटल घूमेगा। तो वो जो केबल होती थी, वो केबल लूज़ कर जाती थी। आप अगर अपनी बाइक में देखोगे तो मेरी बाइक में भी ऐसा होता है। तो ऐसा ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मेरी पावर लूज़ हो रही है, मेरी पावर नहीं मिल रही मेरे को जितनी मिलनी चाहिए। तीसरी चीज़, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है अपनी गाड़ी में, वो क्लॉग करने लग जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर मतलब अपना जो अपने एग्जॉस्ट से गैसेस जा रही है वो एग्जॉस्ट है। देखो, यहाँ से तो अभी तक इनटेक बताया मैंने कि अपना अपनी वो चीज़ आ गई, अपना रेस आ गया, जो इनटेक हुआ, मतलब आपने कितना कितना इनटेक दिया उसे, तो वो रेस से पता चल गया आपने रेस दी। थोड़ा सा फालतू बोल जाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो तो अब क्या है कि अपने जो एग्जॉस्ट है, वो जो जब वो पिस्टन ऊपर आएगा, एग्जॉस्ट केसेस को धक्का देगा, लेकिन अगर कैटालिटिक कन्वर्टर क्लॉग्ड हुआ तो उसे धक्का देने में उसकी पावर लॉस होगी काफ़ी सारी। तो वो जो पावर वहाँ से लॉस हो रही है, वो कैटालिटिक कन्वर्टर क्लॉगिंग की वजह से हो रही है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्लॉग कर जाता है, बहुत बार कर जाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी पावर लॉस हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद अपना मफलर आता है। मफलर में बेसिकली उसका काम होता है कि अपने साउंड को कम करना, लेकिन उसके अंदर कई सारे परफोरेटेड शीट्स लगे होते हैं, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। उन कई सारी लेयर्स को वो पार करता हुआ फिर वो बाहर निकलता है। तो वो जो परफोरेटेड शीट्स हैं उसमें भी कार्बन जमा होने लग जाता है, क्योंकि आप देखोगे एग्जॉस्ट में बहुत सारे अनबर्न्ड पार्टिकुलर मैटर्स निकलते हैं, अनबर्न्ड कार्बन निकलती है। तो वो उसमें जाके चिपकने लग जाती है, धीरे धीरे करके इकट्ठी हो जाती है, तो उसके वेंट्स को वो रोक देती है। तो उसकी वजह से भी अपना जो पावर लॉस है वो हमें फ़ील हो सकता है। अपना जो अगला पॉइंट है, फ्यूल इंजेक्टर्स। फ्यूल इंजेक्टर्स में क्या होता है, जैसे फ्यूल इंजेक्टर्स कई सारे, आप तो क्या होता है कि इंजन के अंदर तक जाते हैं, तो वहाँ पे जाके अगर आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा, तो जो कंबशन होती है उसके बाद अपना जो अनबर्न्ड पार्टिकुलर मैटर होता है वो भी कई बार फ्यूल इंजेक्टर पे चिपक जाता है। उसके बाद जहाँ से फ्यूल आ रहा है, फ्यूल के साथ कोई डर्ट आ जाती है, वो फ्यूल इंजेक्टर पे लग जाती है। फ्यूल इंजेक्टर कई बार एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं, घिस जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगे कि मेरी गाड़ी की पावर कम हो रही है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो कि बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, कि अपना जो फ्यूल पंप है ना, वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। फ्यूल पंप है ना, काफ़ी टाइम जब चला लोगे आप, तो फ्यूल पंप घिस जाता है।
और वो घिसने की वजह से क्या होता है, हाई लोड पे जब आपको ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्यूल को भेजना होता है तो वो उस टाइम पे वो ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्यूल को नहीं भेज पाता, जिसकी वजह से आपकी पावर बहुत, आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी पावर कम हो रही है। और मतलब यूजुअली लोग इतना ज़्यादा नहीं सोच पाते कि उनके मतलब फ्यूल पंप में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। एक रीज़न और है जिसको बोलते हैं ब्लो बाय। ब्लो बाय में क्या होता है कि जो अपना ऊपर कंप्रेशन बनता है, कंप्रेशन होता है, प्रेशर बनता है, तो जब पिस्टन रिंग घिस जाते हैं वो प्रेशर है ना नीचे आ जाता है क्रैंक केस में। तो वो जो प्रेशर का लॉस हुआ उसकी वजह से पावर का बहुत बड़ा लॉस होता है। फ्यूल जो होता है, फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर के, कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर नीचे अगर आ गया तो फिर वो ऊपर जलता तो पावर प्रोड्यूस करता है, वो नीचे आ गया तो पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से पावर का लैग आपको मिलेगा ही मिलेगा। ब्लो बाय के इंजन ब्लो बाय के ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, वो चली भी बहुत अच्छी, मतलब टचवुड तो वो वाली वीडियो आप जाके ज़रूर देखो, आपको बहुत पसंद आएगी वाली वीडियो। आपको समझ में आएगा ब्लो बाय होता क्या है, क्लियरली समझाया उसमें, उसके क्या फ़ायदे नुकसान है वो भी बताया। तो वह जाके देख सकते हो, ब्लो बाय चेतन बुला लिखो, इंजन ब्लो बाय तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद वॉल्व अगर आप देखोगे तो इनटेक वॉल्व में क्या होता है कि जहाँ से सारी फ्यूल आ रहे होते हैं तो उस पे कई बार कार्बन जम जाता है, और कार्बन बहुत बुरी तरह जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जब वो वॉल्व बंद होना चाह रहा होता है तो वो कार्बन जो जमा होता है वो उसकी सीट में बैठ जाता है और उसे वॉल्व को ढंग से नहीं बैठने देता है, वॉल्व सही से सेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अपना जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, प्रेशर का लॉस होता है, और साथ ही साथ जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो थोड़ी बहुत इनटेक में चली जाती हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर देती हैं। स्पार्क प्लग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंजन से पावर निकलवाने में, क्योंकि आपको पता है स्पार्क प्लग नहीं होगा तो इंजन नहीं चलेगा। स्पार्क प्लग और लगे भी होते हैं इंजन के बिल्कुल दिल पे जाके, मतलब जहाँ पे कंप्रेशन होता है वहाँ पे जाके लगे होते हैं। तो वहाँ पे क्या दिक्कत है कि अगर आपने स्पार्क प्लग को रेगुलरली साफ़ या चेक नहीं किया तो फिर क्या होगा दिक्कत कि उस पे कार्बन जो जमता है, उस कार्बन जमने की वजह से वो उतने अच्छे से एफिशिएंटली स्पार्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, और अगर वो स्पार्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा तो उतना ही बेकार आपका कंबशन होगा, उतना ही बेकार आपका इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि एक स्पार्क प्लग की इंपॉर्टेंस बताएगा आपको कि स्पार्क प्लग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यार। मैं तो कहूँगा दूसरी सर्विस के बाद स्पार्क प्लग साफ़ कराओ, मतलब हर सर्विस पर वैसे स्पार्क प्लग साफ़ करा लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी सर्विस पे आप स्पार्क प्लग साफ़ भी कराओ, अगर ख़राब है तो चेंज करा लो। ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, लेकिन स्पार्क प्लग चेंज हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी में आपको नई जान सी लगेगी। मतलब मैंने ऐसे फ़ील किया है। मैंने अपनी बाइक में, मेरी बाइक का एक बार स्पार्क प्लग मैं साफ़ वाफ़ करके कोशिश कर रहा था लगाने की, बहुत दिमाग लगाता हूँ मैं लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, मैंने नया स्पार्क प्लग लगाया और उसके बाद मेरे को फ़ील हुआ कि यार हाँ सही में मेरी गाड़ी में, अब मेरी बाइक में मेरे को ज़्यादा अच्छे सा कंबशन हो रहा है, ज़्यादा अच्छी पावर मिल रही है। जो फाइनल रीज़न है, 10th रीज़न है पावर लॉस का, वो बहुत बड़ा रीज़न है, वो है नॉकिंग। अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो नॉकिंग डेफिनेटली। तो नॉकिंग जो है वो किस वजह से हो जाती है, एक टाइम के बाद ज़्यादा क्यों होने लगती है, क्योंकि देखो क्या है कि जब आपके कार्बन पार्टिकलेट्स जो बनते हैं एग्जॉस्ट में, वो कहीं ना कहीं चिपकते हैं, वॉल्व पे जाके चिपकते हैं, जैसे मैंने बताया, इंजेक्टर पे जाके भी चिपक जाते हैं, स्पार्क प्लग पे भी जाके चिपक जाते हैं, सिलेंडर पे भी कुछ ना कुछ ऊपर की साइड में लग जाते हैं, पिस्टन रिंग्स पे हो सकता है बन जाए। तो वो क्या होता है कि जब आपका कंप्रेशन बनता है ना तो उसमें वो सुलगते हैं, थोड़े से पिछले वाले कंबशन की वजह से वो सुलग रहे होते हैं, और वो वहाँ पे ही अपना अलग से अपना कंबशन स्टार्ट करवा देते हैं। तो फिर नॉकिंग होती है। नॉकिंग को मैंने बहुत ही डिटेल्ड में अपनी एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप डाल सकते हो नॉकिंग एंड डेटोनेशन बाय भोला मैकटेक, डालोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया दोनों के फ़ायदे, मतलब फ़ायदे तो क्या है, दोनों के नुकसान और कैसे होते हैं। नॉकिंग डेटोनेशन दोनों अलग चीज़ें हैं, वो भी बताई हैं मैंने उसमें। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो नॉकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपकी पावर लॉस हो रही हो, और नॉकिंग जो है वो हमें बहुत आसानी से पता भी नहीं चलती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि नॉकिंग मतलब हम लोग गाड़ी के अंदर, जब हम लोग गाड़ी कैसे लाते हैं, हम आते हैं बैठने और गाड़ी चलाने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता इंजन में हो क्या रहा है। तो जब दिक्कत आती है तब हम जाते हैं भाई इंजन में क्या बात हो गई, लेकिन इंजन जब आप बाहर से सुनोगे ना तो उसमें कई सारी आवाज़ें प्रोड्यूस करता है। तो नॉक नॉक की आवाज़ आती है उसमें, मतलब जब नॉकिंग होती है तो मतलब काइंड ऑफ नॉक ही आवाज़ आती है, इसलिए उसका नाम नॉकिंग पड़ा हुआ है। तो नॉकिंग की जो आवाज़ है वो आवाज़ हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो नॉकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अपना पावर लॉस होती है। अगर आप जानना चाहो तो वो वाली वीडियो देख लो। तो ये कुछ 10 रीज़न्स थे जिसकी वजह से एक गाड़ी अपने पावर लूज़ करती है, और मतलब गाड़ी एक टाइम के बाद ये ज़्यादा रीज़न्स दिखाती है। जैसे अब मेरी गाड़ी को 7 साल हो चुके हैं,
तो वो अब कुछ कमियां दिखती हैं मेरे को। अब कई बार मेरे लॉक ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ ख़राब हो जाता है। अभी मेरा ये विंडो ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसका जुगाड़ तुगाड़ करवाया, ठीक करवाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। यहाँ तक देखे तो डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर करना यार अपने, क्या आपके हिसाब से और क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अपनी पावर लूज़ होती है इंजन की। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अगर कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मेरे से सवाल कर सकते हो, मैं वहाँ भी रिप्लाई कर सकता हूँ आपको। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यूँ मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।